नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये बहुत फास्टली होगा। ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर विंडो की बूटेबल पेन ड्राइव लगा के रखी है। विंडोज 7 हम अपने सिस्टम में डालेंगे। विंडोज 7 अल्टीमेट एक्टिवेशन 64 बिट में। अब 64 बिट में हम क्यों डालेंगे, 32 बिट में क्यों नहीं डालेंगे, वो मैं अभी बताता हूँ। पहले हम यहाँ पर बूट करवाते हैं इसको, विंडोज 7 को। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट को मुझे लेना है और मैंने यहाँ पर एंटर देना है। अगर मैं विंडो एक्सपी भी मैंने इस पेन ड्राइव में डाला है, तो मैं अगर विंडो एक्सपी करना चाहूँ तो ये ऊपर वाला लूँगा। और ये सेकंड में मैं क्या करूँगा, अगर मैं एंटर कर दूँगा तो ये हार्ड डिस्क को बूट कर लेगा जो इस सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लूँगा और एंटर करूँगा। अब यहाँ पर इसने बोला कि अपने को क्या करना है, वापस बैक मेनू में जाना है या विंडोज 7 डालना है। तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा विंडोज 7 में। तो अब ये लोडिंग चल रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे पता करना है कि 64 बिट में डालना है या 32 बिट में। एक्चुअली होता ये है कि अगर आपके सिस्टम में 4 GB से कम की रैम है तो आप क्या डालेंगे, आप विंडो 64 बिट में डालेंगे। अगर आपके पीसी में जो रैम है वो 4 GB के ऊपर है तो फिर आपको 64 बिट में डालना है। तो सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा और स्पीड भी अच्छी देगा और चलेगा भी अच्छा। तो हम यहाँ देख सकते हैं विंडो यहाँ पर आ चुका है, इंग्लिश में है, यूएस यूनाइटेड स्टेट। इसको हमें नेक्स्ट करना है, यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर कई ऑप्शंस है, जैसे होम, बेसिक, एक्टिवेटेड और प्रीमियम भी है, यहाँ पर प्रोफेशनल भी है, अल्टीमेट भी है। तो मैं यहाँ पर अल्टीमेट लूँगा 64 बिट पे। यहाँ पर हमें बिट दिखता है। अगर हम यहाँ नीचे देखें तो 86 बिट क्या है, ये होता है 32 बिट। अगर मैं विंडो प्रोफेशनल एक्टिवेटेड करूँ तो 32 बिट में तो ये लेना पड़ेगा, और अगर अल्टीमेट करूँ 32 बिट में तो मुझे ये लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे 64 बिट में चाहिए क्योंकि इस सिस्टम की जो रैम है वो 8 GB है। तो मैं यहाँ पर अल्टीमेट एक्टिवेशन 64 बिट पे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट, और यहाँ मुझे अपग्रेड नहीं करना है। अपग्रेड करूँगा तो वो मेरी हार्ड डिस्क को मतलब डायरेक्ट अपग्रेड कर देगा, और जो पुराना विंडो है उसी को अपडेट करेगा। इसलिए मुझे यहाँ पर कस्टम करना है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर एक हार्ड डिस्क मतलब जो पार्टीशन है हार्ड डिस्क का उसे फॉर्मेट करना है। पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं करना है क्योंकि मेरे सिस्टम में डाटा भी पड़ा हुआ है। तो मैं केवल सी फॉर्मेट करूँगा। अब मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर सी कौन सा है। तो मेरा पार्टीशन है ये। मैंने इस सिस्टम में 128 GB की आपकी SSD हार्ड डिस्क लगा के रखी है केवल विंडो को बूट कराने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत फास्ट होगा क्योंकि SSD बहुत अच्छी वर्क करती। अब देखिए इसका जो टोटल स्पेस मेरे को दे रहा है वो 118 दे रहा है, और यहाँ पर मेरे पास फ्री स्पेस बचा है 97। मतलब ये अभी फॉर्मेट नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको फॉर्मेट करूँगा। फॉर्मेट होने के बाद ये जो दोनों वैल्यू हैं ये इक्वल हो जाएंगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि अब ये फॉर्मेट हो चुका है। टोटल साइज़ हमारा कितना बता रहा है, 118, और फ्री साइज़ भी बता रहा है 118। मतलब अब इस हार्ड डिस्क में, इस पार्टीशन में कुछ नहीं है। मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, ये फॉर्मेट होना चालू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये बहुत जल्दी आप देख सकते हैं हो गया है, लेकिन ये सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा। जनरली ये वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आपके पास नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी है, मतलब एच डी लगी है तो, लेकिन मैंने इसमें SSD लगा के रखा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी, मेरे ख्याल से समथिंग 5 से 6 मिनट में ये फाइल लोडिंग ले लेगा। तो अगर आप भी अपने सिस्टम की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें दो काम करिएगा। पहला काम, आप SSD लगवा लीजिएगा। कम से कम 128 124 GB की आती है, वो आपको सस्ती पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली ये पड़ेगी आपको 1500 की, मतलब 1500 की। और अगर रैम कम है तो रैम बढ़ा लीजिए। बाकी फिर आप चला के देखिएगा आपका पीसी कितना फास्ट और कितना अच्छा वर्क करता है। केवल दो चीज़ों से आप अपने सिस्टम की स्पीड बढ़ा सकते हैं। पहला हो गया हार्ड डिस्क और दूसरा हो गया रैम। तो हार्ड डिस्क में SSD लीजिएगा, कोई सी भी ले सकते हैं आप, जो आपको अच्छी लगे, जो आपका बजट हो। मैंने इसमें SSD 124 या 128 GB लगा के रखी है।
तो इसलिए मैंने पूरा विंडो उसी से बूट कराता हूँ, और उसको दूसरा पार्टीशन भी नहीं दिया मैंने, क्योंकि 100 GB मान लो अपने को अगर मिल रहा है तो वो विंडो के लिए ठीक रहता है। उससे कम करना तो फिर बेकार है, क्योंकि इसमें अपन हेवी हेवी सॉफ्टवेयर भी डालते हैं और सब चीज़ करते हैं। तो देखिए ये अभी 25% 26% हो चुका है, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं विंडो को सॉरी वीडियो को क्रॉप भी नहीं करूँगा और स्किप भी नहीं करूँगा, या फिर मैं इसकी स्पीड भी नहीं बढ़ाऊँगा, इंक्रीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये वैसे ही जल्दी हो रहा है। 6-7 मिनट में हमारा सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी विंडो फॉर्मेट करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा आप भी, अगर विंडो अपना सेल्फ फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम मार्केट से करवाते हैं तो 250, 300, 500 रुपये चार्ज बनाता है सामने वाला, और अपनी इच्छा अनुसार काम भी नहीं हो पाता कई बार। तो इसलिए कोशिश करिएगा अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकें, और फिर इस टाइप से फॉर्मेट आप कर सकते हैं। इसी के लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा था आज। तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, आज टाइम मिला है थोड़ा सा, तो हम ये वीडियो क्लियर करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी 64 बिट ये होता है, 8 GB रैम है तो अच्छा वर्क करेगा, सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट करेगा। और जनरली आजकल जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं हेवी हेवी, वो सब 64 बिट के ही होते हैं। तो इसलिए मैं 64 बिट में ही इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। बाकी ये जो मेरा पीसी है वो i3 है, 3rd जनरेशन में है। आपका इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 2 GB का। तो सिस्टम मैंने पर्सनल यूज़ के लिए अच्छा बनाया हुआ है। बाकी इससे हेवी हेवी काफ़ी हेवी हेवी सिस्टम भी आए हैं मार्केट में, जैसे गेमिंग पीसी और ये वो। तो वर्किंग के हिसाब से ये मेरे को लगता है ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर ये 75% अप्रोक्सीमेटली होने वाला हो ही गया है। तो खैर जल्दी हो रहा है। बाकी देखते हैं अभी इसमें और भी क्या क्या मांगता है ये। वैसे तो अब ये जनरली कुछ हमसे नहीं मांगेगा, क्योंकि हमें एक ही बार, मतलब जो छोटी सी प्रोसेस थी जो हमने करी, वो एक ही बार करने की होती है। बाकी ये ऑटोमेटिक ही सब होता है। बस ये वाला जो सेकंड पार्ट है जो अभी आपके सामने दिख रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी है तो हाँ, ये आपका 15 से 20 मिनट भी ले सकता है, काफ़ी टाइम ले सकता है। रैम भी कम है तो फिर और ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपने पीसी को अपडेट करिए, एसएसडी लगवाइए और रैम बढ़वाइए अगर आपकी रैम कम है तो। बाकी एसएसडी तो लगभग बहुत ज़रूरी होती है मेरे ख्याल से, अगर आप पर्सनली सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो भैया बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्पीड चाहते हैं तो। अब देखिए ये 99% हो गया है, ये 100% भी होने वाला है। अब बाकी देखिए इंस्टॉलिंग फीचर इसने तुरंत ले लिया है, इंस्टॉलिंग अपडेट में आ गया है, ये भी जल्दी हो जाएगा। फिर हमारा सिस्टम रीबूट होगा। देखते हैं, ये देखिए ये 10 सेकेंड बोल रहा है, 9 सेकेंड, और ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट भी हो जाएगा। या अगर मैनुअली करना चाहते हैं आप तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, मैं नहीं कर रहा। ये देखिए अब हमें यहाँ पर फिर अभी हमारी बूटेबल पेन ड्राइव लगी हुई है, इसलिए मैं बता दूँ यहाँ हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। ऑटोमेटिक वो सेकंड पार्ट सेलेक्ट करेगा, मतलब इंटरनल हार्ड डिस्क। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और चाहे तो आप उसको एंटर भी दे सकते हैं, नहीं तो वो विंडो ऑटोमेटिकली बूट कर लेगा, उसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये फॉर्मेट नहीं हो जाएगा या पूरा स्टार्ट नहीं हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक विंडो ले लिया है।
सेटअप अपडेट रजिस्ट्री सेटिंग, ये अपनी सेटिंग कर रहा है विंडो की। यहाँ पर स्टार्ट सर्विस, और ये कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन जो है ये भी थोड़ा सा समय लेता है, तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है हमारा। और ये लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद हमारा सिस्टम काम करने के लिए रेडी होगा। इसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि हमें विंडो फॉर्मेट करने के बाद उसके ड्राइवर्स भी डालने पड़ते हैं और फिर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा जो फिर वो रहेगी ड्राइवर की, तो वो भी अगर आपको अच्छी लगे तो आप देखिएगा, अगर आपके यूज़ में आए तो बिल्कुल देखिएगा। फाइनल प्रोसेस है ये, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए हो चुका है, सेटअप विल कंटिन्यू स्टार्ट। तो ये चालू होगा रिस्टार्ट होने के बाद, प्रिपेयरिंग करेगा डेस्कटॉप को। देखिए रीबूट होकर स्टार्ट हुआ। जैसे कि आपने देखा था बीच में ये थोड़ा सा इसने जैसे रिबूट हुआ था तो उतने में टाइम लगाया था, बंद हो रहा था और तो चालू हो रहा था फिर बंद हो रहा था, तो वो काहे की प्रॉब्लम थी। उस टाइम पे हमें पेन ड्राइव या जो भी हमने बूटेबल लगा के रखा उसे निकाल देना चाहिए था, तो वो मैं नहीं कर पाया था, तो वो मैं अब बता रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर अपने सिस्टम का नेम देना है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ एड्यूज। एड्यूज जो अपनी एजुकेशनल एकेडमी है, और यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, मुझे नहीं देना है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आस्क मी लेटर कर देंगे यहाँ पर हमारा टाइम जोन देंगे हम, तो टाइम जोन हमारा कौन सा चलता है यहाँ पर, ताकि सिस्टम का जो समय है वो बराबर टाइम टू टाइम चले। तो मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई वाला। यहाँ पर हमने 2021 डेट से ही आ रही है, टाइम टाइम भी बिल्कुल परफेक्ट है। हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देते हैं, इसको स्किप कर दीजिए आप। ये देखिए ठीक है, ये आपका सिस्टम ये रीबूट हुआ फिर से। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, अभी डेस्कटॉप पे जाएगा, इसलिए डेस्कटॉप को प्रिपेयर कर रहा है। लगभग 13 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया है। अगर ये हमारी एसएसडी नहीं होती तो ये कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी लगा सकता था। अब देखिए हमारा डेस्कटॉप में यहाँ पर केवल एक ऑप्शन आया है, रिसाइकल बिन का एक आइकॉन है। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइजेशन पे जाएंगे, यहाँ पर चेंज आइकॉन करेंगे, यहाँ पर जो जो आपको अच्छा लगे उस पर आप टिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा उसको बंद। ये देखिए ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया है। तो आप भी इसी तरह से अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, अच्छा लगा हो या आपके यूज़ के लिए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको और भी इस टाइप की वीडियोस पसंद आए या आपको काम की लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।